sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है, वही है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहरों का अनमोल केंद्र है। यह शहर अनेक राजवंशों, सम्राटों और सभ्यताओं का साक्षी रहा है। यहाँ स्थित भव्य किले, स्मारक, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें इसकी गौरवशाली विरासत को दर्शाती है। यहाँ की संस्कृति में भारत के विभिन्न राज्यों की झलक दिखाई देती है। दिल्ली अपने स्वादिष्ट व्यंजनों, जीवंत बाजारों, ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक विकास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए आज जानते हैं दिल्ली स्थित पालम के जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला साधनगर के बारे में। कहते हैं कोई भी इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती, बल्कि समाज के सपनों और एकता से बनती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही धरोहर की, जो सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि समाज की पहचान है। जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला पालम, दिल्ली। यह कहानी शुरू होती है करीब 1990 के समय से, जब यहाँ केवल एक छोटी सी धर्मशाला हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ती गई। बुकिंग की परेशानी, सीमित जगह और समाज के लोगों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यही वह मोड़ था जब समाज के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया। सभी लोग एक साथ आए, बैठकें हुई और तय किया गया कि अब एक ऐसी धर्मशाला बननी चाहिए जो पूरे समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इसी सामूहिक सोच से जन्म हुआ इस भव्य धर्मशाला का। पहले तो मैं नरेश जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये एक बीड़ा उठाया है समाज के लिए। समाज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जनगणना करना और उनकी जनगणना करके ये आप इसको एक समाज के उस पर पटल पर लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बारे में। इस धर्मशाला का एक बड़ा ही अतीत वो है। पहले धर्मशाला कोई नहीं थी यहाँ पे, एक ब्राह्मण धर्मशाला थी। जब लोग बुकिंग के लिए जाते थे वो अपने समाज की करते थे, हमारे समाज के लोग ऐसे भटकते थे। समाज के लोगों ने एक बीड़ा उठाया और उस बीड़े के अंतर्गत समाज के सब लोगों ने इकट्ठे हुए और वो इस धर्मशाला का उन्होंने निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1990 के आसपास हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। मैं शुरू से ही सदस्य रहा हूँ उसका। और सब लोगों में बड़ी पहले वो थी दिलचस्पी। हर आदमी, पहले बैठने की कोई जगह थी नहीं समाज के लिए, लेकिन हर आदमी चाहता था कि अगली मीटिंग मेरे घर पे हो, अगली मीटिंग मेरे घर पे हो। मतलब हर लोगों के अंदर ये दिलचस्पी थी। मानता हूँ थोड़ा दिलचस्पी अभी कम हुई है समाज के अंदर, लेकिन अभी इसी संस्था को, इस धर्मशाला को बनाए रखना भी बड़ा एक महत्वपूर्ण काम है। अभी इसमें क्या है कि सामाजिक फंक्शन होते हैं, समाज के लिए थोड़ा कुछ कम रेंट पे इसको दिया जाता है और गैर समाज के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 2-3 हज़ार रुपये। बाकी और बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से। तो उनके रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है और फ्री में उनको यहाँ पे रहने दिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सिर्फ फंक्शन वगैरह होते हैं। अभी हाल ही के अंदर क्या है कि इसमें कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं हम। पहले क्या था कि ये हर फ्लोर पे रूम का वो होता था, पूरे रूम सारे डिस्टर्ब होते थे। अभी हम क्या है कि जीना बाहर से अलग से लगा रहे हैं। वो हर फ्लोर पे 12 गेट होगा और उसके अंदर एक फ्लोर हम जैसे किसी को देना चाहते हैं एक भी दे सकते हैं, 2 फ्लोर देना चाहते 2 भी दे सकते हैं। ये 200 गज के अंदर निर्मित है, 3.5 फ्लोर बनाया हुआ है इसके अंदर। ये हमारे यहाँ का वो है। बाकी समाज इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है सर, पहली धर्मशाला होगी दिल्ली के अंदर। ये भी एक पहले करोल बाग में थी, उसके बाद में शायद पहली या दूसरी धर्मशाला जो दिल्ली के अंदर ये जांगड़ समाज धर्मशाला बनी है। कार्यकाल यहाँ का 3 साल का होता है और उसमें भी समाज के कभी चुनाव, 1-2 बार चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद में कभी चुनाव नहीं हुआ। आपसी सहमति से 3 साल का कार्यकाल होता है। उसमें 21 आदमियों की कमेटी होती है, वो अपने से सुचारू रूप से चलाती है। मेन फंक्शन यहाँ पे जो सामूहिक फंक्शन 2 होते हैं यहाँ पे। एक दिवाली के दूसरे दिन होता है गोवर्धन पूजा।
तो वो पूरा समाज मिलके बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। और एक फंक्शन होता है गंगा दशहरे का। यहाँ पे पानी की छबील लगाई जाती है, कभी भंडारा भी होता है। तो ये 2 फंक्शन सामाजिक रूप से यहाँ पे होते हैं। यहाँ आने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बल्कि मैं कहूँगा कि ये क्षेत्र है ऐसी जगह पे है, यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा भी है, रेल की सुविधा भी है, मेट्रो की सुविधा भी है, बस की सुविधा भी है। और यहाँ लोग आते हैं बाहर से, बहुत से लोग अभी पीछे भी आए थे, अब बिरादरी के कुछ लोग आए थे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, छोटी बच्चियाँ भी आई थी साथ में, तो उनको भी हमने उनका अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क, कोई इनसे चार्ज नहीं लिया जाता। भविष्य में अभी यही है, एक तो क्या है कि इसके ऊपर हाउस टैक्स लग चुका है। अब हाउस टैक्स सालाना मतलब करीब 60 और 65 हज़ार के आसपास आता है। तो एक तो उसकी भरपाई, अब बुकिंग्स ज़्यादा नहीं होती हैं। उसका रीज़न ये है कि अब आजकल बहुत से लोग बाहर उसमें फंक्शन करते हैं। बहुत ही गरीब आदमी है तो वो करता है, या कुछ छोटे फंक्शन वो करते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो काम करने के लिए है पैसा, या तो आपसी सहयोग से उगाया जाता है, या फिर आगे के लिए सोच कर रहे हैं कि हम जैसे कि 2 फ्लोर हम उसको रेंट पे दे दें किसी गोदाम पर्पज के लिए, या वैसे किसी और कोई भी आदमी लेना चाहे, जैसे कोई क्लासेस लगाना चाहे, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं हम आगे भी। विश्वकर्मा टुडे के मंच से आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में, सामाजिक धरोहर के बारे में और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें और आपका सहयोग करें, जिससे कि आप और समाज की गतिविधियां देख पाएँ। आज यह धर्मशाला लगभग 3.5 मंजिला इमारत है, जिसमें 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहाँ सिर्फ समारोह ही नहीं होते, बल्कि यह समाज की गतिविधियों का केंद्र भी है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ समाज के लोगों के लिए कम शुल्क रखा गया है, जबकि अन्य समाजों के लिए अलग व्यवस्था है। और दूर दूर से आने वाले छात्रों के लिए यहाँ निःशुल्क रहने की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इसे सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि सेवा केंद्र बनाती है। मेरी 20 आदमियों की कार्यकारिणी है, जिनको हम समय समय पर मीटिंग करके अपना अपना काम सौंपते रहते हैं और गतिविधि चलाते रहते हैं। ये धर्मशाला हमारे समाज की है, इसी में हम सब मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। कोई नई बात होती है तो सब यहीं जो है ना, पूरा समाज हमारा यहीं इकट्ठा होके, और जो भी गतिविधियां करनी होती है यहीं सब इकट्ठे होके करते हैं। यहाँ जो है एक विश्वकर्मा पूजा होती है, और जो भी समाज संबंधी होते हैं वो कार्यक्रम हम करते रहते हैं। ये पालन की धर्मशाला है, इसके लिए सभी लोगों के लिए, शादी ब्याह के लिए, कोई छोटा मोटा फंक्शन करने के लिए 500 आदमी तक का फंक्शन हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर से आने वाला कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए भी फ्री सुविधा है। यहाँ रह सकता है, जब तक चाहे जब तक रह सकता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। हमारी कार्यकारिणी में 22-23 आदमी हैं और हम इसका रेनोवेशन कर रहे हैं, धर्मशाला का रेनोवेशन कर रहे हैं। इसमें एक जिन्ना था, थोड़ा सा सही नहीं था, उसको ब्लॉक कर रहे हैं और नया जिन्ना चढ़ा रहे हैं। 4 मंजिल तक जिन्ना चढ़ेगा। इस धर्मशाला का संचालन 21 सदस्यों की एक कमेटी करती है, जिसका कार्यकाल 3 साल का होता है। यह कमेटी इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाती है। यहाँ कई बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा और गंगा दशहरा, जहाँ पूरा समाज एक साथ मिलकर उत्सव मनाता है। और यही वह चीज है जो इसे खास बनाती है, एकता, परंपरा और सेवा का संगम। आज जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समाज की जीवित धरोहर बन चुकी है, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि जब समाज एकजुट होता है तो इतिहास बनता है। हमारे यहाँ पे मतलब मेन ये है कि जो हमारे यहाँ की कमेटी है, कोर कमेटी है हमारे यहाँ की, ये बड़ी ही मेहनती है और यहाँ कुछ ना कुछ ये सोचते हैं, जिसको जो दायित्व मिलता है वो चाहते हैं कि उसमें और उससे बेहतर क्या कर सकते हैं वो। और यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी फंक्शन होते हैं उसमें सब अपना पार्टिसिपेट करते हैं। जो सामाजिक फंक्शन होते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि हम कहाँ कैसे
किस तरह से किसी की हेल्प कर सकें। दूसरा एक दिक्कत आती है कभी कभी, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे जो हमारे समाज के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, हम चाहते हैं कि उन सब से हम जुड़ें, कैसे न कैसे कोशिश करते हैं कि हम उनसे जुड़ने की। बाकी यहाँ आने का ये जो हमारी धर्मशाला है, ये ऑन रोड ही है एक तरीके से। यहाँ आने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ से बस टर्मिनल हमारे काफ़ी पास है, मेट्रो स्टेशन काफ़ी पास है, एयरपोर्ट काफ़ी पास है, रेलवे स्टेशन काफ़ी पास है। और यहाँ अगर किसी से भी पूछते हैं कि आठफिटा रोड, तो कोई भी आराम से बता सकता है। तो यहाँ आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे जो नरेश भाई है, जिन्होंने ये एक बेड़ा उठाया है कि भाई जितनी भी हमारी जांगड़ा समाज से की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है इस टाइप से, उन्हें एकत्रित करके और सबको एक बताया जाए कि भाई यहाँ पे ये लोग हैं और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो आज आप लोगों ने दिल्ली स्थित पालम के जांगड़ ब्राह्मण धर्मशाला के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.